उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है, जिस पर मालिक की दया हो जाती है, बंदी छोड़ की नजर हो जाती है। केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है। अन्यथा सुन तो सब सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा किसी के। चाहे सारी उम्र सुनता रहे, तब भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए आज जो सत्संग आपको बताया जा रहा है, उसको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझोगे तो मेरी कही एक एक बात समझ में आएगी। इसलिए मालिक से अरदास भी करेंगे कि जहां तक ये आवाज जा रही है, वहां तक हर जीव के बुद्धि में ये ज्ञान प्रवेश करे, उसका विवेक जगे और उसका जन्म सफल हो जाए। इसी अरदास के साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे। और सबसे पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु दुल्लमपति साहिब की, सदगुरु वराजपति साहिब की, सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो आज वो ज्ञान समझाया जाएगा, वो ज्ञान बताया जाएगा जो सतयुग से लेके त्रेता तक, त्रेता से लेके द्वापर तक, और द्वापर से लेके कलयुग तक अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब तो समझो कि मुक्ति हो गई। और अगर इस ज्ञान के अलावा बाकी सब ज्ञान लेके बैठे हैं, तो किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, किसी का जन्म सफल होने वाला नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? इसे मूल ज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान। मूल ज्ञान क्यों कहते हैं? मूल का मतलब है जड़। जैसे कहते हैं पेड़ की जड़, तो ऊपर से तो पेड़ बहुत सारा बटा हुआ दिखाई देता है, हजारों शाखाएं हैं, हजारों पत्ते हैं, हजारों फल हैं, सब कुछ बटा बटा सा लगता है। लेकिन जब नीचे उतरते हैं, तब मूल में जाके वो सब एक हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार एक वृक्ष के समान है। देखने में लगेगा कितनी जात, कितनी पात, कितने धर्म, कितने भगवान, बहुत सारे लगेंगे। कोई हिंदू बना हुआ है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। बाहर से देखोगे तो सब अनेक दिखाई देंगे, लेकिन जब इसकी जड़ में जाओगे, यानी आदि काल में जाओगे, तब ये सब एक हो जाएंगे। ये ज्ञान आदि काल का ज्ञान है, ये नाम आदि नाम है, ये पंथ आदि पंथ है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है अगर जन्म सफल करना है तो। नहीं तो लोग पता नहीं किस किस की पूजा कर रहे हैं, तुम भी कर लो। भगवानों की कमी पड़ गई थी, लोगों ने पता नहीं कौन कौन से मंदिर बना दिए। मध्य प्रदेश में जाओ था मैं, सामने एक मंदिर आया, मैंने देखा किसका मंदिर है, लिखा था चुड़ैल माता का मंदिर। अब बताओ। और थोड़ी आगे चले तो एक मंदिर और दिखाई दिया, वो मंदिर किसका था? कुतिया माता का मंदिर। अभी नेट पे सर्च करोगे आ जाएगा। लोग थाली लेके खड़े हैं सामने, आरती गा रहे हैं कुतिया माता की। यानी देवताओं की कमी हो गई थी हमारे धर्म में कि अब चुड़ैलों भूतों की और कुतियों की पूजा होने लग जाएगी। ये मन है, ये किसी की भी पूजा करवा देगा। ये मन है, ये कहीं भी श्रद्धा लगवा देगा।
कहते हैं हमारी जहां श्रद्धा है हमें करने दो, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की श्रद्धा हो गई है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी श्रद्धा होती क्या है, लगानी कहाँ है। ये मन की श्रद्धा है, मन झुक रहा है हर जगह, मन असत्य की तरफ आकर्षित होता है, कभी सत्य की तरफ जाने से ये खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सत्य के पास जाएगा तो ये मर जाएगा, मर जाएगा। ये कभी नहीं चाहता, अंधेरा कभी नहीं चाहता कि सूरज उगे, क्योंकि सूरज उग गया तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मन कहाँ लगता है? जहां असत्य है वहां लगता है मन, सत्य से तो भागा भागा फिरता है ये। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान है, इसीलिए कबीर साहब का सबसे बड़ा विरोध हुआ। सब संतों का विरोध हुआ, लेकिन सबसे बड़ा विरोध किसका हुआ? कबीर साहब का। 52 कसनियां देनी पड़ गई, गोलियों से भूना गया, आग में जलाया गया, जहर पिलाया गया, गंगा नदी में बांध के फेंक दिया गया, कुएं में डाल दिया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। 52 प्रकार की कसनियां उनकी ली गई, लेकिन वो मरने में नहीं आए, कोई मार नहीं पाया उनको। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी दर्ज है कि गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पे बैठे कबीर। और किसी को डाल दिया जाता ना हाथ पर बांध के, वही डूब जाता गंगा में। लेकिन कहते हैं गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर, मेरी जंजीरें टूट गई, मृगशाला पे बैठे कबीर। लहरों के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे मृगशाला पे बैठा जाता है, एकदम आसन लगा के। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो आम आदमी, आम जीव नहीं थे, वो हमारी तुम्हारी तरह किसी मां से पैदा नहीं हुए थे। उनके आने का रास्ता भी अलग है, हमारे आने का रास्ता क्या है? मां का गर्भ। उनके आने का रास्ता क्या है? कहते हैं गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न कियो दोनों दीन के पीर। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जग मुक्तावन कारणे अब चल धरा शरीर। तो कहते हैं मैं केवल तुम्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए एक इंसान बन के आ रहा हूं तुम्हारे सामने, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है इंसान बन के यहाँ टहलने की। यहाँ तुम्हारे जन्मों जन्म बीत गए टहलते हुए, कभी इंसान बन के, कभी कीड़े मकोड़े बन के, कभी शेर चीता बन के, हाथी घोड़ा बन के, मक्खी मच्छर बन के, सांप बिच्छू बन के, पता नहीं क्या क्या बन गए तुम। आज इंसान बने बैठे हो कुछ समय के लिए, थोड़े सालों के लिए, उसके बाद तुम इंसान भी नहीं रहोगे, फिर वहीं चले जाओगे। खटमल, मच्छर, मक्खी, सांप बिच्छू, घोड़ा घड़ियाल, यही बनना है जाके। लेकिन सारे समझा रहे हैं कि ये जो इंसान जन्म है, अगर तुमने इसको सही से समझ लिया, अगर इसको सही से जान लिया कि ये इंसान जन्म तुम्हें क्यों मिला है, तो ये 84 लाख का जो चक्कर है ये खत्म हो जाएगा। ये जो तुम्हारा बार बार जन्म मरण का चक्कर है ये खत्म हो जाएगा, और इसी जन्म में खत्म होगा। ये मरने के बाद वाला चक्कर खत्म होने वाला काम नहीं है कि तुम्हें भ्रम में डाल दे कोई कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये बताएगा क्यों मुझे मुक्ति मिली कि मैं कहीं अंडे में चला गया? बताएगा कोई आके? कोई नहीं बताता। इसलिए अब क्या करना है? अब जीते जी मुक्ति कैसे हो ये जानना है, जीते जी। इसी को संतों ने कहा जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरना सीखो। यानी जहां मरने के बाद तुम जाना चाहते हो, तुम जीते जी भी जा सकते हो, वहां पे बिल्कुल जा सकते हो, बस तुम्हें तरीका पता लग जाए। मरने के बाद जो जन्नत ढूंढ रहे हो वो जीते जी मिल सकती है, बस तुम्हें पता होना चाहिए मिलेगी कैसे। उसी के लिए कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये माला फेरना, राम राम जपना, अल्लाह अल्लाह जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ठीक है, शुरुआत अच्छी है। तुम भगवान को, अल्लाह को प्यार करते हो, अच्छी शुरुआत है, तुम उसके नाम से शुरुआत करो, बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना मांगता है पिता से, तो पहले खिलौने का नाम बोलता है, मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, दिन रात रट रहा है, मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, नाम जप रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है नाम से। क्या चाहिए उसे? वस्तु चाहिए। उस नाम रूपी एक वस्तु को लेके जब पिताजी आएगा कि बेटे ने मांगा कार, तो कार लेके आऊं।
बेटे ने मांगा मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल लेके आऊं, बेटे ने मांगा हवाई जहाज तो हवाई जहाज लेके आऊं। खिलौने की दुकान पे सब मिलता है। जो बच्चा बोलेगा वो उसके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, बच्चा खुश। अब दोबारा नहीं बोलेगा वो कि मुझे कार दो, मुझे हवाई जहाज दो। जब चीज ही हाथ में आ गई अब क्या बोलेगा। तो ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा है, राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, गॉड गॉड करो, अच्छी बात है। लेकिन सोचो कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाएगा, राम राम करने से राम मिल जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु मिल जाएगा। तो भाई ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सारी उम्र बीत गई राम राम करते, अंत समय में भी राम नहीं मिल रहा है, हालत खराब हुई पड़ी है, मौत सामने आ गई है, करे तो करे क्या बेचारा। जैसा गुरु मिल गया वैसी उसकी बुद्धि हो गई। राम राम जपवाने वाला गुरु मिल गया, सारी उम्र राम राम जप के गुजार दी। अल्लाह अल्लाह बताने वाला गुरु मिल गया, सारी उम्र अल्लाह अल्लाह जप लिया। वाहिगुरु वाहिगुरु वाला मिल गया तो सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया। नाम जपवाने वाले गुरु मिलते ही जाएंगे, वस्तु पकड़ाने वाला गुरु कोई नहीं मिलेगा। ये बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा कि आ तुझे राम से मिला देता हूं, छोड़ राम राम जपना। जैसे पिता बच्चे को बोले छोड़, अब बहुत बोल लिया तूने हवाई जहाज हवाई जहाज, बहुत रख लिया तूने कार, चल तुझे मैं दुकान से कार ले देता हूं। तो नाम छुड़वा दिया जाएगा और वस्तु से मिला दिया जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये जितने भी नाम है संसार में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान, ये जितने भी नाम पुकारे जा रहे हैं ये सब 52 अक्षरी नाम हैं। ये इंसान के द्वारा बनाए गए नाम हैं। ये आ ई उ का खा गा गा स्वर और व्यंजन के मेल से बने नाम हैं। कोई भी नाम ले लो तुम, राम, र क्या है, स्वर है कि व्यंजन? स्वर स्वर है। व्यंजन, आपका डंडा लग गया वो क्या है, स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। मां लग गया वो क्या है, स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है। स्वर क्या है, आ ई उ ये स्वर है, और का खा गा गा ये व्यंजन है। तो तुम्हें क्या पकड़ा दिया गया भगवान के नाम पे? स्वर और व्यंजन। अब रखते रहो सारी उम्र स्वर व्यंजन। वही हाल वाहिगुरु में, वही अल्लाह में, सब में स्वर और व्यंजन का मेल है। तो कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। परमात्मा को पाना ये स्वर व्यंजन को रटना नहीं है, ये 52 अक्षरों को रटना नहीं है। परमात्मा को पाना कुछ और विधि है जो भेदी गुरु आपको बताएगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि 2 अक्षर यानी एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर, इन 2 अक्षर का भेद जान लो, इन दोनों को पहचान लो। बच्चा जो रट रहा है कार 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 वो अलग चीज है, और जो बाजार में मिल रही है कार वो अलग चीज है। 52 अक्षरी कार अलग चीज है और वस्तुकार अलग चीज है। तो क्या करना है, 52 अक्षरी को किनारे कर देना है और वस्तु को समझना है। वस्तु कहां है उसको ढूंढना है। साहिब समझा रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जिस राम को हम पाना चाहते हैं, जिस अल्लाह को हम पाना चाहते हैं, जिस वाहिगुरु को हम पाना चाहते हैं, जिस गॉड को हम पाना चाहते हैं, वो कहीं दूर नहीं है कि कोई सोचे वो जन्नत में बैठा है, वो भगवान स्वर्ग में बैठा है, वो कहीं हेवन में बैठा है। वो यही है तुम्हारे पास। मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या बता रहे साहिब,
ये भजन है कबीर साहब का। यही वो भजन है जिसे सुन के हमारा भी जीवन परिवर्तन हो गया। पहले मैं जिस पंथ में था, 5 नाम, 5 धुने, 5 प्रकाश, इसी में उलझाया गया हुआ था हम लोगों को। लेकिन ऐसी वाणी मिली कबीर साहब की जिसने सारे पर्दे उठा दिए। एक ही वाणी ने कायाकल्प कर दिया, जीवन बदल दिया। तो ये वही वाणी है जिसमें सार और असार का भरपूर जिक्र किया गया है। इसी वाणी को अगर आप पढ़ के अपने जीवन में अमल कर लोगे तो असार और सार का भेद समझ जाओगे। तो असार का भेद यानी थोथे का भेद बताते हुए समझा रहे हैं। जैसे आपने सुना ही है, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सतगुरु वो होता है जो सार सार यानी सत्य सत्य तो ग्रहण करवा दे, और असत्य यानी असार को छुड़वा दे, थोथे को छुड़वा दे। तो क्या समझा रहे हैं? क्या है थोथा? नाम है जप में, ये जप थोथा है। नाम है तप में, ये तप थोथा है। हजारों साल जपने के बाद, हजारों साल तपस्या करने के बाद भी किसी को परमात्मा नहीं मिला। क्या मिला? इस 3 लोक का राज मिल गया, मुक्ति किसी को नहीं मिली। तो इसी को साहिब खंडन करते हैं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। कहते दुनिया कह रही है कि कण कण में भगवान है। कबीर साहब कह रहे नहीं है, कण कण में परमात्मा नहीं है। कण कण में कौन है? ब्रह्म है। कण कण में ब्रह्म विद्यमान है, पार ब्रह्म नहीं। पार ब्रह्म तो ब्रह्म से भी पार है, उसको जानना है। तो कह रहे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस काया में नहीं है परमात्मा। आज सबसे ज्यादा जो भ्रमित किया जा रहा है जीवों को, वो ये कह के किया जा रहा है कि आपके शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। बिल्कुल नहीं, परमात्मा कभी किसी शरीर में रहता ही नहीं है। शरीरों में किसका वास है? जीव का वास है, ब्रह्म का वास है, माया का वास है। जब आप पढ़ोगे ज्ञान गुदरी कबीर साहब की, उसमें बता रखा है बिल्कुल क्लियर कौन कौन रहता है शरीर में। कहते अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा, 3 गुणों से थाड़ी कीना, 5 तत्व से गुदड़ी बीना, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। इस गुदड़ी में यानी इस काया में कौन रहता है? तामे जीव ब्रह्म और माया, ये तीनों रहते हैं। परमात्मा नहीं रहता इसमें, भूल जाओ। परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा इस काया से पार, इसीलिए कायातीत कहते हैं। माया से पार, इसीलिए मायातीत कहते हैं। इंद्रियों से पार, इसलिए इंद्रियतीत कहते हैं। मन से पार, इसलिए मनोतीत कहते हैं। हर चीज से वो पार, इसलिए उसे पार ब्रह्म कहते हैं, केवल ब्रह्म नहीं कहते। लोग ब्रह्म को ही परमात्मा मान के उसी ब्रह्म को समर्पित हो जाते हैं। कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, इही मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास। कहते जो लोग ब्रह्म को ही परमात्मा मान के अपना जीवन ब्रह्म के लड़ लगा देते हैं, उनको समझा रहे हैं अरे ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। ये ब्रह्म बड़ा है, ये जहां से आया, ये कहां से आया? ये पार ब्रह्म से आया है। तो ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेदों की महिमा गा रहे हैं, वेद ऐसे वेद वैसे। सोचो वेदों को किसने बनाया है? वो वेदों से भी महान होगा। उसने जो वेद लिखे हैं वो 50 बार लिख डाले वैसे वेद, उससे भी अच्छे लिख दे। तो वो कौन है? लिखने वाला। वेद बड़ा या लिखने वाला, बस ये विचार करना है।
तो लिखने वाला लिखी जाने वाली चीज से महान होता है, उसी ने तो लिखी है, उसका क्या मुकाबला करेगा वेद, जिसने उसको लिखा है। तो वेद बड़ा की जिन निर्माया, इही मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा या राम ही जाना। दीवार पे राम लिख दो, क्या वो दीवार पे लिखा हुआ राम बता सकता है किसी को कि मेरा क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है, कौन हूं मैं? नहीं बता सकता। वो लिखे हुए अक्षरों को कौन जानेगा? आत्मा जानेगी। आत्मा ही लिख रही है, आत्मा ही बता रही है। समझो, तो लिखने वाला बड़ा या लिखी जाने वाली चीज बड़ी, बस इतना समझ लो। अक्षर बड़े या अक्षरों को पैदा करने वाला बड़ा, बस इतना समझ लो। पत्थर की मूर्ति बड़ी या मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार बड़ा, बस इतना समझ लो। बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है, बनने वाली चीज हमेशा छोटी होती है। अरे बनाने वाले ने एक बनाई है, एक छोड़ 10 बना दे, लेकिन बनाई जाने वाली चीज एक बनाने वाले को नहीं बना सकती। समझो, इंसान चाहे तो 50 मूर्तियां बना दे, लेकिन 50 मूर्तियां मिलके एक इंसान को नहीं बना सकती। ये महिमा है इंसान की, ये महिमा है आत्मा की। अपने आप को भूल के, अपने आप को छोटा समझ के नाशवान मूर्ति को माथा टेक रहा है। अपने आप को छोटा समझ के नाशवान अक्षरों को बड़ा मान के बैठा। ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये महामंत्र है। अरे वो महामंत्र नहीं है, तू महामंत्र है। तू है असली महामंत्र, जिसकी वजह से सारे मंत्रों का अस्तित्व इस दुनिया में आ गया है। ना अक्षर बनाता इंसान, आ आ ई ई का खा गा घा नहीं बनाता अगर इंसान को छोड़ के और किसी ने बनाए नहीं। क्या कुत्तों ने बना दिया? आ आ ई क्या बिल्ली ने बना दिया? का खा गा क्या भैंस ने बना दिया? यारा लावाशा कोई नहीं बना पाया, केवल इंसान ने बनाया है। तो इंसान ने अक्षर बनाए, इंसान की वजह से अक्षर इस दुनिया में आए। इंसान ने अक्षरों को बनाया है, अक्षर इंसान नहीं बना सकते। अगर वो इंसान अक्षर ना बनाता तो बताओ ये सारे मंत्र कहां होते, ये सारे नाम कहां होते? अरे भगवान का छोड़ो, तुम अपना नाम ना रख पाते कभी? तुम अपने बच्चों का नाम ना रख पाते? दशरथ जी राम जी का नाम ना रख पाते अगर ये अक्षरों की खोज आदि मानव ना करता। किसने करी ये खोज? आदि मानवों ने। आग की खोज किसने करी थी? आदि मानव ने। तो आदि मानव खोजते 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 आज ये एक डेवलप इंसान बन के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी भी आदि मानव नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर अभी भी आदि मानव है। अफ्रीका में चले जाना, अफ्रीका में जाओगे तुम्हें नंगे धड़ंगे लोग मिलेंगे, नंगे धड़ंगे लोग मिलेंगे। आज तक कपड़े नहीं मिले उन्हें। यूट्यूब पे देख रहे ना, अफ्रीका के जंगली आदमी, जंगली पुरुष आज भी, जबकि मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम फटने को तैयार बैठे, लेकिन आज तक वो कपड़े ही नहीं बुन पाए, आज तक वो कपड़े ही नहीं पहन पाए, नंगे घूम रहे बेचारे। सारी दुनिया में हर भाषा डेवलप हो गई, आज तक वो भाषा ही नहीं ढूंढ पाए अपनी। आज भी जानवरों की तरह बेचारे बोल रहे हैं। पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं? जिसको हबसी कहते हैं, हबसी। अफ्रीका में मिलते हैं ये जंगलों में, हुआ करते मिलेंगे तुम्हें, भाले पकड़े हुए, तीर कमान पकड़े हुए। आज भी बंदरों का शिकार कर रहे हैं, मुर्गियां मार के रोज खा रहे हैं। आज भी वो आदि मानव हैं। तो पहले सब वैसे ही थे, लेकिन बुद्धि विकसित होती गई, आगे से आगे बुद्धि का विकास होता गया। भाषा बना ली, अक्षर बना लिए, कपड़े बना लिए, हथियार बना लिए। आज परमाणु बम तक बना के बैठा हुआ है। मोबाइल बना लिए, लैपटॉप बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, सब कुछ बना लिया, लेकिन सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन खुद के बारे में नहीं जान पाया। बड़े से बड़े वैज्ञानिक को पूछो तुम कौन है,
बस इससे ज्यादा जवाब नहीं आएगा, मैं एक आदमी हूं। या कोई औरत को पूछो तू कौन है, तो कहेगी मैं एक औरत हूं। ज्यादा से ज्यादा नाम बता देगी, ज्यादा से ज्यादा अपना खानदान बता देगी, लेकिन अपने बारे में इससे ज्यादा नहीं जानती, कोई नहीं जानता। सब अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे हुए हैं, जबकि हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये बताने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। वो हमें समझाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया ताते भया लवार। यानी तू सबल था, तू अपने आप में स्थित था, तू अपने आप में अडोल था, तू अपने आप में अचल था, लेकिन ऐसी सृष्टि रचना कर डाली कि बेचारा चलते 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 परेशान हो गया। अचल होकर भी चलता चला जा रहा है, परेशान हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको दोबारा से अचल अवस्था प्रदान करने के लिए कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। क्या बता रहे हैं, साखी पढ़ेंगे। नंबर 1 पे साखी कौन सी है, कबीर बीजक में, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। यानी ये हंसा, तू अपने स्वरूप में स्थित था, मुक्त था, लेकिन तूने एक नादानी ऐसी कर ली कि अपने परम तत्व को, अपने अचल अवस्था को छोड़ के तू चल अवस्था में फंस गया। जन्म लेकर तू बार बार 5 तत्वों में धक्के खाने के लिए आ गया। अब क्या करना है, छठी तुम्हारी है जगह। यानी इन 5 तत्वों की दुनिया से परे एक और दुनिया है, जहां तू पहुंच जाए तो तेरी मुक्ति हो जाए। इस 5 तत्वों की दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं, और इससे परे जो दुनिया है उसे सतलोक कहते हैं। 5 तत्वों की दुनिया 5 तत्वों से बनी है। सतलोक शब्द से बना हुआ है, शब्द की सृष्टि है, शब्द ही सब कुछ है, उसी शब्द में समाना है। तो 3 लोक से पार, 5 तत्वों से पार, छठी तुम्हारी है जगह, उस छठे तत्व में पहुंच जाओगे, जैसे परम तत्व कहते हैं। बस इतना ही काम करना है, परम तत्व को याद करना है, परम तत्व का ध्यान करना है, और परम तत्व ही हो जाना है। जिसके लिए साहिब ने समझाया, श्वासा की कर सिमरनी, यानी माला की सिमरनी छोड़, ये घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 माला 10 माला करना छोड़, श्वासों की माला बना ले। यानी जितनी देर सांस चल रही है तब तब याद कर मालिक को। 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे याद कर। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। ये मंत्रों का जाप मत कर, अक्षरों का जाप मत कर। राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हैं, ये अक्षर हैं, ये जाप है। तो कह रहे कर अजपा का जाप। अजपा यानी जिसे जपा नहीं जा सकता, वो क्या है, आत्मा है, जिसे कोई जप नहीं सकता। आत्मा का जाप कर, यानी आत्मा को याद कर। आत्मा क्या है, आत्मा ही परम तत्व है। 5 तत्व क्या है, ये 5 तत्व काया है। आत्मा काया से परे है, इन 5 तत्वों से परे है, इसलिए उसको परम तत्व बोला जाता है। और इन 5 तत्वों को असत्य तत्व, पंचभूत कहा जाता है। तो यही समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब जितने भी गुरु हैं क्या कर रहे हैं, ये सब मंत्र पकड़ा देते हैं, जाओ मंत्र लो, घर जाके जपो इसको। और उनको मुझे परम तत्व कहां है, मैं ध्यान किसका करूं। परम तत्व का कोई बोध नहीं है, परम तत्व के बारे में कुछ नहीं बताया, और मंत्र पकड़ा के बेचारे को घर भेज दिया। वो भी खुशी खुशी घर आ गया कि मैंने गुरु बना लिया, गुरु बना लिया।
चारों तरफ हल्ला मचाता फिर रहा, मुझे गुरुजी मिल गए, गुरुजी मिल गए। और गुरुजी क्या मिल गए? अक्षरों वाले गुरुजी मिल गए। बताओ, किसको नहीं पता कि राम राम जपने से राम मिलेगा, राधे राधे करने से राधे मिलेगा? सबको पता है। फिर भी गुरु बना रहे हैं जाके कि मुझे गुरुजी नाम दे दो, और वही नाम लेके आ रहे हैं जो उन्हें पहले से पता है। क्या फायदा उस नाम का? जो तुम्हें पहले से पता है वो भी कभी कोई लेता है जाके। अभी एक कॉलेज खुल गया यहाँ पे खाना बनाने वाला, और 1 लाख रुपया फीस है, तो कौन जाएगा वहां पे सीखने? जिसको नहीं आता। जिसको आता है वो क्यों जाएगा वहां पे? तो जिसे पता है कि राम भी एक नाम है, राधे भी एक नाम है, हरे कृष्णा भी एक नाम है, ओम नमः शिवाय भी एक नाम है, अल्लाह भी एक नाम है, वाहिगुरु भी एक नाम है, तो ये नाम लेने के लिए क्यों जाएगा? ये तो पहले से ही उसके पास। कौन सा नाम लेने के लिए जाना है? परम तत्व को लेने के लिए जाना है। परम तत्व ही अनमोल है, अनमोल, उसका कोई मोल नहीं है। और परम तत्व क्या है? आत्मा परम तत्व है। जाओ लेके आओ एक आत्मा, खरीद के लाओ जरा। ले आएगा कोई आत्मा? किसी की मां मरने वाली है, डॉक्टर कहे जाओ मार्केट से आत्मा लेके आओ, ये वाली तो जाने वाली है, दूसरी लेके आनी पड़ेगी। ले आएगा क्या? अनमोल है, व्यक्ति नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती। इसी आत्मा को मीराबाई ने बताया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोलक वस्तु दे दी। अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है। वो क्या है? आत्मा है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। मैंने नाम रतन पाया, रतन का नाम नहीं पाया। मैंने हीरा रतन पाया, हीरे का नाम जपने के लिए नहीं पाया। मार्केट में हीरा लेने जाओगे तो वस्तु लेके आओगे कि वस्तु का नाम लेके आओगे? हीरा हीरा जपने के लिए कोई दे दे और पैसा रखवा ले तुमसे दुकान पे, तो तुम संतुष्ट होगे आ जाओगे क्या? कभी नहीं। तुम्हें लगेगा ठग लिया इसने तो। कभी हीरा हीरा जपने से भी हीरा मिल जाएगा। तो एक है नाम वस्तु और एक है वस्तु का नाम। तो हमें नाम वस्तु चाहिए, यानी जैसा नाम है वैसी वस्तु चाहिए। हीरा तो हीरा चाहिए, सोना तो सोना चाहिए, वस्तु चाहिए, वस्तु का नाम नहीं चाहिए। इसलिए मीराबाई बोली वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, नाम अमोलक नहीं दे दिया कि राधे राधे जपले, राम राम जपले, अल्लाह अल्लाह जपले। वस्तु लेके आई है वो गुरु से। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन। नाम जाप नहीं, नाम रतन। रतन लेके आई हूं मैं, मंत्र लेके नहीं आई। तो कह रहे हैं नाम रतन धन पायो, इसी को समझना है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम्हें 2 प्रकार के गुरु मिलेंगे। एक मिलेंगे नाम जपवाने वाले और एक मिलेंगे वस्तु लखाने वाले। तो क्या करना है? हमें वस्तु लखाने वाले गुरु की शरण में जाना है। गीता में इसी के बारे में समझाया गया। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो क्या है? केवल और केवल आत्मा ही सत्य है। क्यों सत्य आत्मा? कृष्ण जी ने ये क्यों नहीं कह दिया कि कोई देवी देवता सत्य है, भगवान सत्य है? आत्मा का नाम क्यों लिया? कारण क्या है? क्योंकि आत्मा ही परम सत्य है, परम तत्व है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लोदन तापे, ना शोषती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि इस आत्मा को जला सकती है, ना ही वायु इस आत्मा को सुखा सकती है, और ना ही जल इस आत्मा को भिगो सकता है। तो जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, वही तो सत्य है। और जिसको तीर छेद जाए, जिसको तलवार काट जाए, जिसको अग्नि जला जाए, जिसको पानी गला जाए, वो असत्य है। असत्य।
तो किसको जलाया गलाया जा सकता है? शरीरों को। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार समझाने की कोशिश करी, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, और जो मुझे जन्म लेने वाला एक इंसान के रूप में देखते हैं वो अज्ञानी मुझे नहीं जान सकते कि मैं क्या हूं। वो मुझे एक इंसान के रूप में देखते हैं, काले बाल, गोरी खाल, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, इसी में उलझ जाते हैं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी माया है, ये मेरी माया है। मैं तो अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। जैसे आप लोग बैठे हैं, जो मुझे दिख रहा है और जो आप देख रहे हैं वो हम नहीं है, पता है आपको? मैं आपको और आप मुझे देख ही नहीं सकते। मैं किसे देख रहा हूं और तुम किसे देख रहे हो? माया को देख रहे हो। माया क्या है? ये शरीर ही माया है, ये काया ही माया है। ना मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, ना तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। वो कैसे? क्योंकि तुम खुद को ही नहीं जानते। कितने लोग आदमी हैं? जरा हाथ खड़े करो। आदमी आदमी हाथ खड़ा करो एक बार। इस पंडाल में जो आदमी है हाथ खड़े करो। औरतें हैं वो हाथ खड़े करो। बस इसीलिए तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम ना आदमी हो ना औरत हो। आदमी और औरत क्या है? 5 तत्व हैं। ये शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन से? सबसे ऊपर आकाश, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, धरती के नीचे जल। इन 5 तत्वों से ये काया बनी है। तो तुम क्या हो? आकाश हो क्या?